Good morning everyone. Today we will be discussing the topic that is problem solving. So in organization, if a problem arises, then how could the problem be solved? That is the process we will be understanding in today's class. अगर हम problems की बात करें तो problem could be any. It could be a day-to-day problem, or it could be an organizational related problem, or it could be a problem related to the employees of the organization, related to the productivity. So problem can be n number of problems, but for the success of the organization, you need to understand the problem first. जब तक आप problem को understand नहीं करेंगे तो you cannot solve the problem and you cannot reach the goals of the organization. तो अगर मैं बात कर रही हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस इन विच यू बेसिकली आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. सो you identify the problem, then you search for the reasons, that is the cause for the problem, and you identify and you prioritize and select the various alternatives कि जो भी मेरी प्रॉब्लम है उसके क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं जिससे मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ. ठीक है, तो जब आप ऑल्टरनेटिव्स को सर्च आउट कर लेंगे उन ऑल्टरनेटिव्स को वन बाय वन यू विल बी एनालाइजिंग एंड तब आप फाइनल कंक्लूजन तक पहुँच सकते हैं. तो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस that employee of the organization can follow. Supposedly the first step is to define the problem. कि problem actual है क्या. जब तक आप define नहीं करेंगे problem को कि whatever the problem may be, तो you firstly define the problem and the next step is creating new ideas. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू डेवलप न्यू आइडियाज कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है. देन यू इवैल्यूएट द ऑल्टरनेटिव्स. जो भी ऑल्टरनेटिव आइडियाज आप लोगों के पास आते हैं उन आइडियाज को आप इवैल्यूएट करेंगे एंड देन यू कैन इम्प्लीमेंट दोज आइडियाज एंड फाइनली यू कैन रीच द कंक्लूजन. तो ये पूरा प्रोसेस है जिससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. तो these are the certain you can say characteristics of the steps जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने के जो steps थे. अगर हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करना है तो you need to have facts about the problem. जो भी प्रॉब्लम है उसके क्या फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स की बेसिस पे ही आप प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हैं. ठीक है, you specify the underlying cause कि एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है उसका क्या रीजन है. ठीक है, you consult each faction involved for information कि आप कोई भी ऐसी चीज़ ना छोड़ दें जिसकी वजह से आप करेक्ट कंक्लूजन तक ना पहुंच पाए. आप स्टेट द प्रॉब्लम स्पेसिफिकली, जो प्रॉब्लम है आप उसको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करें. देन यू आइडेंटिफाई व्हाट स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेशन इज वायलेटेड. जो भी आपका एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड है, जो भी आपका एक्सपेक्टेड जो क्राइटेरिया है, आप उसको कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं. अगर नहीं सेटिस्फाई करवा पा रहे तो क्या प्रॉब्लम है ये उसकी वजह से. ठीक है, तो डिटरमाइन इन विच प्रोसेस द प्रॉब्लम लाइज. प्रॉब्लम कहाँ है. तो आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया. देन यू जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को एक बार जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको सॉल्व करने के लिए यू जनरेट वेरियस ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस. तो यू आइडेंटिफाई दोज ऑप्शंस, यू बेसिकली इंक्लूड ऑल द इंडिविजुअल्स in the generation of the alternatives. तो आप आइसोलेशन में alternatives इवैल्यूएट नहीं करेंगे. आप हमेशा जब alternatives को इवैल्यूएट करेंगे तो आप सबको कंबाइनली कलेक्टिवली आप सबको कोलैबोरेटिव वे में आप ऑप्शन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे. स्पेसिफाई ऑल्टरनेटिव्स. जो भी ऑल्टरनेटिव्स हैं आप वो ऑल्टरनेटिव्स तक पहुंचने की कोशिश करेंगे. You specify short term and long term alternatives. Short term and long term सारे perspectives को आप अंडरस्टैंड करेंगे. जब तक आप सब कुछ अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब आप तब तक एक वैलिड सोल्यूशन पर नहीं पहुंच सकते. You brainstorm the ideas. You search various ideas, various alternatives, and see the alternatives that may have the problem solution. जो problem है उसका क्या solution हो सकता है. The third step is evaluate and select an alternative. You basically evaluate the various alternatives
जो भी आपका टारगेट स्टैंडर्ड है उसको आप इवैल्यूएट कर रहे हैं। आप इवैल्यूएट कर रहे हैं विदाउट एनी बायसनेस, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए आपकी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में। इवैल्यूएट ऑल्टरनेटिव्स, जो भी आपका एस्टैब्लिश्ड गोल है उसके अकॉर्डिंग आप इवैल्यूएट कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव्स को। जो भी प्रूवन और पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको आप इवैल्यूएट कर रहे हैं कि जो भी मैंने स्टेप लिया उसके बाद क्या पॉसिबल आउटकम होगा, एंड यू सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव एक्सप्लिसिटली। एंड आप कोई भी ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे तो आप ये सारे क्राइटेरियाज को ध्यान में रखकर तब आप ऑल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करेंगे। एंड द फाइनल स्टेप इज इम्प्लीमेंटेशन एंड द फॉलो अप स्टेप, जिसमें आप जो भी आपने प्लान किया है आप उसको फॉलो करेंगे। यू प्लान एंड यू इम्प्लीमेंट दैट स्टेप एंड यू डू अ पायलट टेस्ट, दैट इज स्मॉल लेवल पर एक छोटी सी टेस्टिंग करेंगे, और जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो भी सोल्यूशन तक आप पहुंचे हैं। यू गैदर द फीडबैक फ्रॉम ऑल द अफेक्टेड पार्टी, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उस जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन में, आप उन सबसे फीडबैक लेंगे। यू सी एक्सेप्टेंस एंड एस्टैब्लिश ऑनगोइंग मेजर्स एंड मॉनिटरिंग, कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग होनी चाहिए। एंड यू इवैल्यूएट लॉन्ग टर्म गोल्स and the final solution. So these are the certain characteristics जो आप कहीं ना कहीं दिमाग में रखेंगे जब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो these are basic steps of solving a problem. You identify the problem, you search for alternatives, you search for evaluating those alternatives, and you finally implement the following step. After the steps of problem solving, there is the next step, that is the बैरियर्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे बैरियर्स भी आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या क्या बैरियर्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं, सो दैट हम उन बैरियर्स को देखते हैं। तो अगर मैं बैरियर्स की बात करूँ तो दीज आर द सर्टेन बैरियर्स, दैट इज द मेंटल सेट। जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनका जो मेंटल लेवल है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैरियर्स की तरह काम करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अननेसेसरी जो कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, दैट इज फॉर एनी रीजन, जो भी कंस्ट्रेंट आता है ऑर्गेनाइजेशन में, इररेलेवेंट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को मिल रही है तो वो भी प्रॉब्लम है। कंफर्मेशन बायसनेस एंड फाइनेंशियल फंक्शनल फिटनेस, मैं इसको इवैल्यूएट करती हूँ। अगर हम बात करें दीज आर द सर्टेन बैरियर्स, दैट इज अजम्पशन, जो लोगों की अजम्पशन है, जो अगर आप फेक असम्पशंस बनाते हैं, उन असम्पशंस पे ही आप काम करने लगते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक बैरियर है। वो असम्पशंस जो आपने बनाई हैं, जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, वो सारे असम्पशंस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की बैरियर्स की तरह काम करते हैं। फंक्शनल फिटनेस, दैट इज द फिटनेस प्रोपेंसिटी टू परसीव इश्यूज एक्सक्लूसिवली इन द प्रीडिटरमाइंड वे। आप जो पहले से सोचा हुआ प्रीडिटरमाइंड वे है, आप उसी में प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अननेसेसरी कंस्ट्रेंट्स हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आ सकती हैं, जो अननेसेसरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनकी वजह से जो अननेसेसरी कंस्ट्रेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इररेलेवेंट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, दैट इज जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है ऑर्गेनाइजेशन में वो कहीं ना कहीं मिसलीडिंग है, इररेलेवेंट है, तो आप वैलिड कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते। अगर हम मेंटल सेट की बात करें तो आपका जो मेंटल सेट है वो इतना ब्रॉड नहीं है कि आप वैलिड कंक्लूजन तक पहुंच रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट कर रहे हैं। एंड द लास्ट बैरियर इज कंफर्मेशन, दैट इज प्रॉब्लम्स को आप परसीव नहीं कर पा रहे जो एक्चुअल प्रॉब्लम है। जब तक आप एक्चुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो दीज आर द सर्टेन बैरियर्स जो एक एम्प्लॉय को फेस करनी पड़ सकती है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। थैंक यू।